मौलाना फजलुर रहमान के बयान से मुल्की सियासत में भूचाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और बीएनपी मेंगल की मौलाना के बयान पर वजाहतें। तीनों जमातों ने जनरल बाजवा पर तहरीक अदम एतमाद की पुश्त पनाही करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बाजवा ने कहा था अदम एतमाद न लाएं तो इलेक्शन हो जाएंगे। फजलुर रहमान ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। मलिक अहमद खान का दावा। फैसल करीम कुंडी ने फजलुर रहमान को सियासत में चला हुआ कारतूस करार दे दिया। कहा मौलाना आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। अख्तर मेंगल बोले पीटीआई का आमराना रवैया तहरीक अदम एतमाद की वजह बना। पीडीएम की तमाम जमातों ने अदम एतमाद लाने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया था। मौलाना फजलुर रहमान का कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद पर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की पुश्त पनाही का इल्जाम। तहरीक अदम एतमाद के वक्त दोनों राबते में थे। फैज हमीद का कहना था कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अदम एतमाद पर साथ ना देता तो कहा जाता कि मैंने पीटीआई को बचाया। सरबराह जेजुआई की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी तो उसका असर पंजाब और सिंध में होना चाहिए था। जेजुआई को क्यों निशाना बनाया गया? मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। फैज हमीद ने पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कमर जावेद बाजवा का पूरा साथ दिया। बाजवा से बढ़कर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। शेर अफजल मरवत का इल्जाम। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ कल पुरअमन एहतजाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। मैं अपनी जिम्मेदारी पे यकीन दिलाता हूँ कि पुरअमन एहतजाज होगा। तमाम इस्लामाबाद के बासियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को 11 बजे जना पार्क में जमा होने का ये इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जीटी और कौम परस्त जमातों का जामशरू में एहतजाजी धरना। 2.5-3 माह पहले ही इलेक्शन नताइज फरोख्त कर दिए गए। अदायगियां भी हो गई थी। पीर साहब अगाड़ा का इंकशाफ। मुल्क में अब कोई नेशनल लेवल का लीडर नहीं बचा। फेडरेशन को अब सिर्फ फौज ही बचा सकती है। इमरान खान चोर नहीं। पीर साहब अगाड़ा का जीडीए धरने से खिताब। सवाल किया कि तोशाखाना से नवाज शरीफ और जरदारी ने गाड़ियां ली तो फिर सजा सिर्फ इमरान खान को क्यों? दावा किया कि हुकूमत 8 से 10 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी का इलेक्शन में मुबैना धांधली पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। अवाम का हक वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फहमीदा मिर्जा का मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध की सतह पर सियासी जमातों का इत्तेहाद बनाने का मुतालबा। तीनों सूबों में हुकूमत तब्दील होती है, सिंध में ऐसा नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुर्बानी का बकरा समझ रखा है। अय्याज लतीफ पलीजो का खिताब। हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल किया कि कौन सी फैक्ट्री है जहां ऐसे नताइज बनाए गए? किसी को अवाम के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। जो जीत गया उसे जीतने दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। जीडीए, जेजुआई और जमात इस्लामी की अवाम में पजीराई नहीं, उन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शर्जील इनाम मेमन का दावा। कहा जीडीए और उनके इत्तेहादी 5 साल सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठकर गुजारते हैं। जियाली रहनुमा का मुखालिफिन को इंतखाबात के मैदान में मुकाबले का चैलेंज। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग। ये इलेक्शन धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। कई हल्कों में टर्नआउट कम था मगर वोट ज़्यादा निकले। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का इल्ज़ाम। इंतखाबात में सिर्फ नताइज के साथ फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला किया गया। अगर जाली नताइज लेने थे तो इलेक्शन क्यों कराए? सलमान अकरम राजा का सवाल। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को एक बार फिर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। डीपीओ सियालकोट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। पहले ही फॉर्म 45 को मार्केट में फ्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे, उस वक़्त फॉर्म 45 मुरतब किए जा रहे थे। टीवी के ऊपर ये तासुर बनाया गया 1% 4, और मेरे पास स्क्रीन शॉट्स हैं, 4%, और एक वाइट पेपर हम भी तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे।
पीटीआई के पास फॉर्म 45 के नाम पर सिर्फ टेलीविजन स्क्रीनशॉट्स थे। मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की एजेंट्स करार दे दिया और कहा कि पीटीआई को अब भी बाहर से फंडिंग हो रही है। अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई पर बड़ी तादाद में जाली फॉर्म 45 जारी करने का इल्जाम। कहा पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी की जिस पर 100 अरब रुपए खर्च किए गए। लीगी रहनुमा का दावा। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में क़ुरबतें बढ़ने लगी। असद कैसर की सरबराही में वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों जमातों ने 8 फरवरी के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। पीटीआई ने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अय्यूब के लिए हिमायत मांग ली। पीटीआई वक्त आज जमात इस्लामी से भी मुलाकात करेगा। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास। 9 मुंतखब और हारने वाले तमाम कैंडिडेट्स की शिरकत। पार्टी रहनुमाओं की इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। कल रिंग रोड पर गुलिस्तान पाक में भरपूर एहतजाज का फैसला। अली अमीन गंडापुर शिरकत करेंगे। पीटीआई में सियासी उमूर पर इख्तिलाफात फूट पड़े। इजलास में बैरिस्टर गौहर और असद कैसर के दरमियान तल्ख कलामी। असद कैसर ने मुखला पर पार्टी को यरगमाल बनाने का इल्जाम धर दिया। मईशत को डार साहब बचा सकेंगे? मैं नहीं समझता डार साहब में इतनी बड़ी कैपेसिटी है, क्योंकि उसने डैमेज किया। तो वजीर खजाना फिर आप किसको देख रहे हैं? देख रहे हैं वो हम मशवरा जरूर हम लोग करेंगे। पीपल्स पार्टी मैशियत पे जब हम बैठेंगे जी तो मशवरे उनमें ये भी होगा इकोनॉमी मिनिस्ट्री किसके पास जानी चाहिए, कौन करेगा, कौन बनता हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार के वजीर खजाना बनने की मुखालफत कर दी। डार ने मईशत को तबाह किया। मुज़ाकरात में बात करेंगे कि वजीर खजाना किसको बनना चाहिए। मईशत को ठीक करने की बात करेंगे। सीनियर जाली रहनुमा खुर्शीद शाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा के साथियों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर तशद्दुद और अगवा किया। मर्जी के नताइज के लिए आरोज को धमकियां दी। ऑन चौधरी के इल्जाम। कहा वकला बरादरी की बहुत इज्जत करते हैं। सलमान अकरम राजा सियासत करें या वकालत, लेकिन काला कोट पहनकर बदमाशी ना करें। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कौमी असम्बली में एक और नशिस्त मिल गई। NA 88 खुशाब के गैरहतमी नतीजे के मुताबिक गुल असगर खान कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी इक़्तिदार में कौमी असम्बली के तीनों हलकों NA 46, 47 और 48 की इंतखाबी उज़रदारी से मुताल्लिक दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मामला देखने की हिदायत। आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज चैलेंज किए थे। साइफर तोशाखाना और दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त। तोशाखाना और साइफर केस में सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI ने इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से रुजू कर लिया। जल्द समाअत की इस्तदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी ने डेरे डाल दिए। 100 इंडेक्स 1228 पॉइंट्स कमी से 59,791 पर बंद हुआ। महकमा ट्रांसपोर्ट लाहौर ने ऑरेंज ट्रेन के किरायों में इजाफा कर दिया। कम से कम टिकट 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 रुपए कर दी गई। मुल्तान मेट्रो बस और फीडर बसों के किराए भी 5 रुपए बढ़ा दिए गए। इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। जेकबाबाद में 5 साल कबल कत्ल होने वाले मियां बीवी और बेटे के कत्ल पर जरगा मुलजिम फैज मोहम्मद खोसा पर 4 करोड़ 73 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। जरगा खोसा बरादरी के सरदार सखी अब्दुल रज़ाक खोसा ने किया। निगरान वज़ीर आला सिंध का कराची इंटर बोर्ड के मुतासरा तलबा को इजाफी नंबर देने का हुक्म। IT सेक्टर के शहीर वक़ार को ओहदे से हटाने की हिदायत।
रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी बसंत का एहतमाम, बड़ी तादाद में मंचले छतों पर मौजूद कातिल डोर का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल। पतंगबाजी के दौरान शदीद हवाई फायरिंग, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। कौमी क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी से मुतालिक हकाइक जल्द सामने लाऊंगा। टीम डायरेक्टर के ओहदे से फारिग किए जाने पर मोहम्मद हफीज का ऐलान।